Hi everyone, I am Kashish from VLCC. I am a makeup trainer here. So today I will tell you about color placement in eye makeup. तो चलिए अब आज जानते हैं कि आप जो आप कलर आई मेकअप करते हो कौन सी जगह पे कौन कौन सी कलर लगाते हैं और कौन कौन सी प्लेसमेंट में क्या क्या चीजें लगाते हैं। सबसे पहले राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट की तरफ जाते हैं। टीयर डक्ट पे आप क्या कौन सी प्लेसमेंट करते हो? टीयर डक्ट पे जो आप हाईलाइटिंग करते हो, कॉर्नर हाईलाइटिंग शिमर शेड का, आप वो करते हो टीयर डक्ट पे। देन इनर कॉर्नर मतलब जो आपकी आईज का फ्रंट वाला साइड है, उस पे आप ऑलवेज यूज लाइट कलर्स। अगर किसी का आई स्पेस ज्यादा है सेंटर से, देन आप डार्क कलर यूज कर सकते हो। बट इन केस उनकी आईज क्लोज है, आपकी नोज के क्लोज है, तो आपको हमेशा ऑलवेज यूज लाइट कलर इन दी इनर कॉर्नर। आपको हमेशा लाइट कलर यूज करने इनर साइड पे, जो बाहर की साइड है। देन लोअर लैश लाइन जहाँ पे आप आई शेडो डिपोजिट करते हो फॉर क्रिएट अ डेप्थ क्रिएट करने के लिए आप आई शेडो जब आप अंडर दी मतलब काजल के जस्ट नीचे डाउन करते हो लोअर लैश पे, तो आपकी लोअर लैश लाइन होती है। उसके बाद आता है वाटर लाइन क्या होता है कि जब आप जहाँ पे काजल प्लेसमेंट करते हो वो आपका वाटर लाइन होता है। आप काफी तरीके के काजल भी यूज करते हो, ब्लैक, ब्राउन, न्यूड या कलर्ड काजल। मतलब आप कोई सा भी कलर का काजल जो यूज करते हो, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, जेल हो या पेंसिल फॉर्म में हो या क्रीम फॉर्म में हो, तो आप वो लोअर लैश पे वाटर लाइन पे फिल करते हो। देन उसके बाद आउटर कॉर्नर जो आपकी आईज का बैक साइड, जो कॉर्नर ऑफ द साइड है, तो आप उसमें ऑलवेज यूज डार्क कलर्स। ट्रांजिशन कलर भी यूज कर सकते हो, चाहे आप कोई सा भी कलर जो थोड़ा सा एज कम्पेयर टू फ्रंट से डार्क होना चाहिए, आउटर कॉर्नर। उसके बाद आता है आपकी आई लैशेस तो सभी को पता है, बट आई लैशेस पे आप मस्कारा यूज करते हो। आई लैशेस आप फॉल्स लैशेस भी लगाते हो। मस्कारा भी दो टाइप के होते हैं, ट्रांसपेरेंट और ब्लैक और कलर्ड। ट्रांसपेरेंट जो आप डेली बेसिस पे यूज कर सकते हो, बट ब्लैक मस्कारा आप डेली बेसिस पे यूज नहीं कर सकते। अब आपने देखा होगा मोस्टली क्या है, डेली बेसिस पे ब्लैक मस्कारा यूज करते हैं, बट वो आपकी आई लैशेस को ब्रेक करता है। अगर आप डेली बेसिस पे मस्कारा यूज करोगे ब्लैक और कलर्ड, तो आपकी आई लैशेस को वीक कर देगा और वो ब्रेक होने लग जाएगी। तो प्रेफर करो कि अगर आप डेली बेसिस पे ग्रूमिंग कर रहे हो लाइक ऑफिस के लिए, तो ऑलवेज यूज ट्रांसपेरेंट मस्कारा जो आपकी लैशेस को वीक नहीं करेगा। ठीक है, इसके बाद आता है टाइट लाइन क्या होता है? जो अपर जस्ट वाटर लाइन के अपोजिट है, एंड आप उस पे काजल प्लेसमेंट करते हो टू क्रिएट इंटेंसिटी, मतलब आपकी जो आईज में लुक देने के लिए। उसके बाद आता है आपका अपर लैश लाइन जहां पे आप लाइनर प्लेसमेंट करते हो। लाइनर सब लगाते हैं, सबको किस तरीके से लाइनर लगाने आते हैं? सबको मोस्टली क्या है, सिर्फ एक ही लाइनर आता है, क्लासिक मतलब स्ट्रेट लाइनर लगा लिया, नॉर्मली आईज की जो शेप है उसके अकॉर्डिंग लगा लिया। बट हमारे यहाँ पे बहुत, अगर आप देखो इंडिया में बहुत तरीके के डिफरेंट टाइप्स ऑफ आई लाइनर लगाते हैं। स्ट्रेट लगा लिया, क्लासिक लगा लिया, विंग लगा लिया, कैट लाइनर हो गया, और क्या कहते हैं बर्ड लाइनर हो गया, क्वीन लाइनर हो गया। मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइनर होते हैं कि आप कौन कौन सी शेप में लगा सकते हो। ग्राफिक लाइनर भी होता है, लाइक जो आप क्रिएटिविटी फॉर्म में लगाते हो। एंड फिर उसके बाद आता है आपका आईलिड जहाँ पे आप आई शेडो डिपोजिट करते हो। जो आपकी पूरी आईलिड है, आईज क्लोज करते हो, जो भी आपको पार्ट दिख रहा है क्रीज लाइन से नीचे, वो सारा आपका आईलिड होता है। क्रीज लाइन क्या होता है? किसी को पता है क्रीज लाइन क्या होता है? क्रीज लाइन वो होता है जब आप आईज ओपन करते हो, आपको एक राउंड विजिबल हो रहा होता है, तो वो आपका क्रीज लाइन होता है। वहां पे आप कलर डिपॉजिट कर सकते हो, चाहे वो कोई सा भी कलर हो, डार्क हो या लाइट हो। ठीक है, उसके बाद होता है ट्रांजिशन कलर क्या होता है? जब आप कोई किसी से मिलता जुलता कलर, आपने ब्राउन लगाया,
उसके ऊपर ही आपने थोड़ा सा स्मर्च करते हुए पिंक लगा दिया, लाइक उसी से मिलता जुलता एक कलर लेयर लगाया जिससे वो दोनों मर्ज हो रहे हैं, एक न्यू कलर बन के आया है, तो वो आपका ट्रांजिशन कलर होता है। उसके बाद आपका हाईलाइटिंग। अब हाईलाइटिंग क्या होता है, आपने मोस्टली को देखा है आईब्रोज के नीचे जस्ट हाईलाइटिंग कर रहे होते हैं, ग्लिटर लगा रहे होते हैं, हल्का सा फेस पे हाईलाइटर लगाया। क्यों? क्योंकि आईज को हाईलाइटर आपका क्या काम करता है, उसको हाईलाइट करता है, मतलब वो ज्यादा विजिबल होगी चीजें। हाईलाइटर लगाने के बाद वो जो आपकी प्लेसमेंट है वो ज्यादा विजिबल होगी। अगर आपने ब्रो बोन पे हाईलाइटिंग की है तो आपकी आईब्रोज मतलब वो वाला पार्ट ज्यादा विजिबल होगा कैमरे में जब आप फोटो क्लिक करोगे या आप सामने से जब कोई आपको देखेगा, ठीक है। उसके बाद आता है आईब्रोज। आईब्रो ग्रूमिंग सब करते हैं। आईब्रो ग्रूमिंग भी बहुत तरीके से करते हैं, पाउडर से कर लो, क्रीम से कर लो, जेल फॉर्म से कर लो, है ना। डेली बेसिस हम नॉर्मल पाउडर से कर लेते हैं, बट जब आपको हेवी लुक दिखाना होता है, एकदम बोल्ड आईब्रो चाहिए होती है, तो आप क्रीम से करते हो, जेल से करते हो, है ना। तो ये आपका था पूरा आई का, जहां जहां पे आपको कौन कौन से कलर करने हैं। टीयर डग पे जैसे हाईलाइटिंग करनी है कॉर्नर पे। आप एक और चीज, जब आप टीयर डग हाईलाइटिंग कर रहे हो, सब पे टीयर डग हाईलाइटिंग नहीं करते हैं। क्यों? अगर किसी की आई स्पेस ज्यादा है, मतलब बीच का जो डिफरेंस है वो ज्यादा है, तो आपको क्या करना है, तो वो अगर आप हाईलाइटिंग करोगे तो वो और विजिबल होगी। हमेशा जो व्हाइट कलर होता है वो चीजों को बड़ा दिखाता है, एंड ब्लैक कलर हमेशा चीजों को कम दिखाता है, मतलब स्पेस कम दिखाता है, नैरो दिखाता है। तो आपको अगर आपकी आईज का स्पेस ज्यादा है तो आपको हाईलाइटिंग नहीं करनी है। हाँ, अगर आईज का स्पेस, दोनों आईज के बीच में डिफरेंस कम है, वो क्लोज है, तो आपको हाईलाइटिंग करनी है, ठीक है। अगर किसी की डिफरेंट टाइप्स ऑफ आई शेप्स भी होता है, सबकी फेस करेक्शंस होती है टाइप्स, मतलब डिफरेंट, सबकी आईज बहुत डिफरेंट है ना। डिफरेंट आई है, किसी की स्मॉल है। अगर टाइप्स ऑफ आईज देखे, स्मॉल, राउंड एंड आलमंड। आलमंड कैसी होती है, जो ऊपर की तरफ होती है, लाइक लिफ्टेड होती है, बादाम शेप में होती है, ठीक है। और आती है राउंड। राउंड मतलब जिसकी फुल राउंड है। और थर्ड क्या होता है, स्मॉल, जिसकी छोटी छोटी आंखें हैं, ठीक है। अब इसके अलावा और भी तरह की होती है आईज शेप्स। आई वो तो था आई टाइप, कि आई का टाइप कैसा है। अब आता है आईज की शेप कैसी कैसी है। अब आईज की जो शेप है वो डिफरेंट तरीके के, जैसे किसी की हुड है, किसी की प्रोमिनेंट है। हुडेड मतलब जिसकी ये बोन, जो हाईलाइटिंग ये बोन है वो बाहर की तरफ हो रखी है, ठीक है। प्रोमिनेंट जिसकी काफी बहुत बड़ी और बल्जिंग आईज है, मतलब अपने बाकी फेशियल फीचर से आपकी आईज ज्यादा विजिबल हो रही है। उसके बाद डीप सेट आईज। डीप सेट आई जिसकी आंखें अंदर की तरफ होती है। जैसे आपने देखा होगा कि जब किसी को ज्यादा डार्क सर्कल्स हो जाते हैं, डार्क सर्कल जब ज्यादा हो जाते हैं, या किसी किसी के अंदर आईज होती है, मतलब स्कल के अंदर होती है फिट, जब आप देखते हो तो ऐसे लगता है जो बाकी फीचर्स है वो बाहर की तरफ है, बट आपकी आईज अंदर की तरफ है। उसके बाद आता है आपका क्लोज सेट एंड वाइड सेट। क्लोज सेट जैसे आपकी जो आईज का स्पेस है वो काफी आगे की तरफ है, मतलब लाइक अगर आप बीच में वन आई का गैप देखो तो वो कम है, तो आप ऑलवेज अगर उन आईज को कैसे करेक्ट कर सकते हो इसके बारे में इसके बाद पढ़ते हैं। अब वाइड सेट जिसकी आईज के बीच में डिफरेंस ज्यादा है, लाइक आपकी आई जो सेंटर है, सेंटर से काफी दूर की तरफ है, ठीक है। तो ये हो गया वाइड सेट। अब इसके बाद कौन सी, अब जैसे किसी की प्रोमिनेंट आईज है तो उस पर आप कैसे कलर्स यूज करने हैं। अगर आप प्रोमिनेंट आईज है आपकी, मतलब आपका फेशियल फीचर ज्यादा, मतलब आईज ज्यादा विजिबल हो रहा है आपके बाकी फेशियल फीचर से, तो आपको मैट कलर यूज करने हैं। अगर आप उस पर ग्लिटर यूज करोगे तो वो और ज्यादा विजिबल होगा, राइट। अगर आपने उस पर ग्लिटर यूज किया तो पहले तो वो बड़ी थी, आईज आपकी बड़ी दिख रही है, उसके बाद ग्लिटर लगाने के बाद वो और ज्यादा बड़ी हो गई। तो ये चीज आपको अवॉइड करनी है कि ऑलवेज यूज मैट कलर्स जब भी आप कोई प्रोमिनेंट आईज पे कर रहे हो। इफ जब आप वो जैसे डीप सेट आईज पे कर रहे हो, जब भी आप डीप सेट आईज पे कर रहे हो, ऑलवेज यूज ग्लिटर्स। सेंटर पे ग्लिटर प्लेसमेंट करो क्योंकि वो ऑलरेडी अंदर है, आईज स्कल के अंदर है। अगर आप उस पर ग्लिटर अप्लाई करोगे तो वो ग्लिटर अप्लाई करने के बाद बाहर दिखने लगेगी, कलर पॉप होने लगेगा, तो आईज आपकी दिखने लगेगी। अब बात करते हैं जैसे आपकी डीप क्लोज सेट और वाइड सेट। क्लोज सेट में क्या होता है, ऑलरेडी आईज क्लोज है, अब उसे थोड़ा सा हमें दूर दिखाना है,
तो हम थोड़ा सा लाइट कलर यूज करेंगे फ्रंट की साइड में, इनर कॉर्नर। मैंने अभी बताया था कि स्ट्रक्चर ऑफ हाइट जो बनाया था कलर प्लेसमेंट, आगे की तरफ में हमें लाइट कलर यूज करने हैं जिससे वो दूर दिखने लगेगी, ठीक है। और पीछे कॉर्नर पे हमें डार्क कलर यूज करने हैं जिससे वो थोड़ा बाहर दूर दिखने लगेगी। और जब आप व्हाइट सेट की बात कर रहे हो, वो ऑलरेडी दूर है, उस पर आप लाइट कलर लगा दोगे तो और दूर दिखने लग जाएगी, है ना। तो आपको क्या करना है, जब आप व्हाइट सेट आइज पे काम करो तो आपका जो कलर प्लेसमेंट होना चाहिए, आगे डार्क होना चाहिए, पीछे लाइट होना चाहिए। इससे क्या होगा, आपकी जो आईज है वो आगे की तरफ दिखेगी, मतलब ज्यादा आपकी नोज से काफी दूर नहीं दिखेगी। एंड इसके बाद हुडीड आईज। हुडीड आईज कैसी होती है, जिनका हुड बाहर होता है। अगर आप उस पर हाईलाइटिंग कर दोगे वो और विजिबल होने लग जाएगी, मतलब जो बोन है आपकी बोन ज्यादा विजिबल होने लगेगी। तो उस पर क्या करो, ऑलवेज यूज डार्क कलर्स। डार्क कलर से ब्लेंडिंग करो। ब्लेंडिंग क्या होता है, कलर को ब्लेंड करना, लाइक फेडेड फॉर्म, स्मोक क्रिएट करना, डार्क टू लाइट, है ना। ब्लेंडिंग, आई मेकअप में सबसे ज्यादा ब्लेंडिंग बहुत जरूरी है। अगर आपकी ब्लेंडिंग अच्छी है तो आपका आई मेकअप बहुत सुंदर दिखेगा। अगर उसमें ब्लेंडिंग ही नहीं है तो आपका कलर इतना आई मेकअप खिल के ही नहीं आएगा, ठीक है। ये तो था आई मेकअप के बारे में। और अगर आप नॉर्मल, अब बात करते हैं कि कौन से ओकेजन पे कैसा आई मेकअप करना चाहिए। अगर आप नॉर्मल, जैसे बात करें नॉर्मल ऑफिस लोग, डेली मेकअप पे कर रहे हो, ऑलवेज यूज लाइट कलर्स, सिंगल शेड आई शेडो और न्यूड, ब्राउन, पीच काइंड ऑफ कलर्स, ठीक है। इफ अगर आप वही थोड़ा डे फंक्शन के लिए कर रहे हो, आप 2 कलर्स भी यूज कर सकते हो, बट लाइट कलर्स होने चाहिए। अब इसके बाद आप इवनिंग, अगर आपकी कोई फंक्शन है इवनिंग पार्टी का, है ना, इवनिंग पार्टी का कोई फंक्शन है, तो उसमें क्या कहते हैं, आप ग्लिटर यूज कर सकते हो। बिकॉज में ऑलरेडी दिन में क्या है, धूप भी होती है। अगर आप ग्लिटर यूज करोगे, ग्लिटर कलर्स यूज करोगे या ग्लिटर आई शेड, तो क्या होगा, आपके वो और विजिबल होने लगेगा। धूप में जा रहे हो, धूप पड़ी, जैसे फेस पे सन की रेज आई तो आपका क्या कलर और चमकीला दिखने लग गया, शाइनी, ग्लिटरी, है ना। तो उस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। आप अगर इवनिंग में कोई फंक्शन इवनिंग पार्टी में जा रहे हो तो आप ग्लिटर यूज कर सकते हो, वो भी। पर अगर आप ऐसा मेकअप आर्टिस्ट या ऐसा किसी को मेकअप कर रहे हो क्लाइंट पे, तो आपको ध्यान रखना है पहले क्लाइंट की चॉइस, कि उस क्लाइंट की चॉइस कैसी है, वो ग्लिटर चाहता है या नहीं चाहता है, उसके बारे में पता होना चाहिए कि उसे कैसा लुक चाहिए, ठीक है। अगर आप इवनिंग में जा रहे हो, इवनिंग पार्टी में, तो आप ग्लिटर का यूज कर सकते हो। अब इसके बाद आता है जैसे हल्दी मेहंदी, जैसे ब्राइड्स को देते हैं, ब्राइड टू बी हल्दी होती है सबकी, हल्दी मेकअप अगर दे रहे हो आप किसी को, आप ग्लिटर यूज कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, ये क्लाइंट की चॉइस होती है। अब और उसमें हमेशा हल्दी मेकअप में आप जो नॉर्मल मेकअप होते हैं, जो डेली बेसिस पे डे में, लाइट कलर यूज कर सकते हो। इवनिंग जो आप होता है उसमें आप बोल्ड भी यूज कर सकते हो, बोल्ड कलर, पर्पल, ड्रेस के अकॉर्डिंग मैचिंग का कलर यूज कर लो, ग्लिटर यूज कर लो। जैसे अगर किसी क्लाइंट ने, जैसे एग्जांपल लेते हैं, किसी क्लाइंट ने पर्पल कलर का ड्रेस पहना है, तो आप उसे पर्पल स्मोकी दे सकते हो, विद ग्लिटर ऐड कर सकते हो, तो वो अच्छा लगेगा। अगर वही पर्पल ड्रेस है और इवनिंग फंक्शन है, लाइक कॉकटेल पार्टी, तो क्या है, अगर उस पर आप ग्लिटर नहीं दोगे तो वो इतनी शाइनी नहीं आएगी, जब वो कॉकटेल का लुक ही नहीं आएगा, वो लगेगा ही नहीं कि वो कॉकटेल पार्टी में जा रहा है ना, वो चीजें। अगर इसके बाद फिर हम हल्दी पे मेकअप दे रहे हैं, आप हल्दी मेकअप है, हल्दी फॉर अ कलर्स, है ना, तो आप उस पे कलर्ड आई शेडोज दे सकते हो। लाइक जैसे एग्जांपल लेते हैं, आपने हल्दी के लिए येलो मोस्टली सबका है कि हल्दी है तो येलो यूज करना आई शेडो। खाली येलो लगाओगे कैसा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा ना। तो उसके अच्छा लगने के लिए आपको क्या करना चाहिए, आप येलो के साथ और कोई भी कलर जो कंट्रास्ट कलर है वो यूज कर सकते हो, ठीक है, कंट्रास्ट कलर यूज कर सकते हो। जैसे आपने येलो के साथ पिंक और थोड़ा ब्लू का टच दे दिया कॉर्नर पे, आई नॉट फ्रंट पे, आपने आगे फ्रंट में येलो दिया, कॉर्नर पे आपने ब्राउन, पिंक, ब्लू, ग्रीन थोड़ा सा टच दे दिया, ठीक है, तो वो अच्छा लगने लगेगा क्योंकि उसमें कंट्रास्ट मिल गया उसे कलर। अब अगर आपको उसमें ग्लिटर देना है, आप येलो के ऊपर ग्लिटर लगा सकते हो या फ्रंट में ग्लिटर दे सकते हो, या तो आप क्या कहते हैं कोई ग्लिटर लाइनर लगा सकते हो, कलर्ड ग्लिटर लाइनर्स, या तो आप कोई क्रीज लाइन पे ग्लिटर लाइन ड्रॉ कर दिया, तो वो भी अच्छा लगने लग जाता है। इसके बाद आता है
जब आप किसी रिसेप्शन के बाद आपका एंगेजमेंट, अब एंगेजमेंट क्या होता है? एंगेजमेंट में बेसिकली जब आप किसी को देते हो तो आपको एक चीज का ध्यान रखना चाहिए, आपको इतना बोल्ड नहीं करना कि वो गर्लिश लुक, उसका गर्लिश लुक मेंटेन रहना चाहिए। कि अगर उसका पता है कि उसकी शादी होने वाली है, मैरिज होने वाली है, बट अभी हुई नहीं है, तो वो ऐसा गर्ली मानी जाती है, तो आपको वो भी चीजें देख के करनी चाहिए कि आप उसमें सॉफ्ट कलर यूज करो, लाइक लाइट कलर्स, बट ग्लिटर के साथ कर सकते हो, थोड़ा ग्लैमरस लुक कर सकते हो, जिससे वो बहुत अच्छा दिखेगा। अगर आप वही उसकी ड्रेस की मैचिंग का सेम आई शेडो का कलर कर दोगे तो कैसा लगेगा? बताओ कैसा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा ना, क्योंकि फिर वो ऐसे लगेगा कि किसी लाइक मैरिड पर्सन ने कर रखा है, तो वो चीज अभी नहीं दिखानी है। उसे हमें गर्ल की तरह देखना है कि उसका आज एंगेजमेंट है एंड इसके बाद वो मैरी हो जाएगी, मतलब शादी कर लेगी, है ना। अब आता है उसके बाद ब्राइड को तो आप अपनी क्लाइंट के चॉइस के अकॉर्डिंग, बट आप उसमें बोल्ड मेकअप कर सकते हो, बोल्ड आई, बोल्ड लिप्स। आजकल न्यूड मेकअप ज्यादा चल रहा है कि सटल ब्राइड, कि मेरे को सटल मेकअप चाहिए, बिल्कुल नेचुरल। बट पहले इंडियन ट्रेडिशन में क्या होता है, आपकी बिंदी, सिंदूर और कलर्स बहुत मैटर करते हैं। लिपस्टिक मोस्टली आप अपने मम्मी वगैरह को देखो या कोई फैमिली मेंबर्स को, जितने भी ये थोड़ा एज हो गया उनका, तो आप उसमें क्या देखते हो, मोस्टली उनको क्या अच्छी होता है, बोल्ड लिपस्टिक तो जरूर देना, बिकॉज तुम्हारी शान है इंडियन, मतलब इंडिया की कलर्स, है ना। तो आप उसमें बोल्ड भी कर सकते हो, बोल्ड लिपस्टिक लगा दिया, बोल्ड आईब्रोज, बोल्ड आई मेकअप, बोल्ड लाइनर, है ना। बट कुछ आजकल होता है, मांगते कि मेरे को सटल ब्राइट चाहिए, तो आप नॉर्मल सॉफ्ट सटल लुक भी दे सकते हो अकॉर्डिंग टू दी क्लाइंट डिमांड, कि उसकी डिमांड कैसी है आपकी क्लाइंट की। अब इसके बाद आता है रिसेप्शन में आप कैसा मेकअप करते हो? किसी को आइडिया नहीं, तो मैं बताती हूँ। इसके बाद रिसेप्शन जब आप मेकअप करते हो तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि वो मेंटेन रहना चाहिए कि वो मैरी हो गई है। लाइक जब वो आफ्टर मैरिज क्या होता है इंडिया में, चूड़ा पहनते हैं, है ना, तो उसके बाद सिंदूर लगाते हैं बोल्ड। अगर उसी के साथ हम सॉफ्ट लुक करेंगे तो कैसा लगेगा? उसका रिसेप्शन है। हमेशा जो ब्राइड होती है, ब्राइड या ब्राइड टू बी या रिसेप्शन, जो जिसकी भी मैरी हुई है या मैरी होने वाली है, उसको हम स्पेशल फील करवाने के लिए एक स्पेशल मेकअप देते हैं। नॉर्मल जितने पार्टी मेकअप्स है उसके से उनका हैवी होना चाहिए, मतलब सुंदर दिखना चाहिए वो ज्यादा एज कम्पेयर टू, उसके अकॉर्डिंग उनका बेस का जो कवरेज है वो भी हाई होगा, उनका एक ज्यादा अच्छा आई मेकअप होगा। नॉर्मल पार्टी मेकअप में हम शेडो ग्लिटर दे दिया बहुत है, बट जब हम ब्राइड वगैरह करते हैं उसे हम स्पेशली एक क्रीज ड्रॉ करते हैं, काफी तरह के आई मेकअप करते हैं, लाइक डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। कट क्रीज, जैसे कट क्रीज हो गया, हाफ कट क्रीज हो गया, हेलो आईज हो गया, ये सारा हम किसको देते हैं? ब्राइड्स को देते हैं। तो इस चीज का भी आपको पता होना चाहिए। नॉर्मल अगर आपके पास ब्राइड को रेडी करने के लिए मोस्टली कितना टाइम मांगते हैं कि 2 आवर्स तो चाहिए ब्राइड्स को रेडी। क्यों? क्योंकि उनमें ज्यादा टाइम चाहिए, उनको एक परफेक्ट मेकअप चाहिए जो उनके कैमरे के लिए बहुत अच्छा हो और उनका ओकेजन स्पॉइल ना हो। बट स्पॉइल तो किसी का भी नहीं होना चाहिए, बट ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि कौन से के अकॉर्डिंग कैसा देना है। अगर आप नॉर्मल दे रहे हो तो लाइट कवरेज का दे सकते हो, बट आप अगर ब्राइड्स को दे रहे हो तो आपको फुल कवरेज देनी पड़ेगी। आपको न्यूट्रलाइजर भी यूज करना पड़ेगा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रलाइजर्स भी होते हैं, कलर्स, वो हम कलर थ्योरी में पढ़ेंगे कि कैसे आपको पता चलता है कौन सी प्रॉब्लम्स को कैसे करेक्ट करते हैं एंड कौन सी प्रॉब्लम्स में क्या क्या चीजें यूज होती है, वो पूरी हमारी कलर थ्योरी के अंदर आता है। ठीक है,